क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर नारुतो कोनोहा का हीरो नहीं बल्कि अकात्सुकी का लीडर बनता? अगर वही नारुतो जो दुनिया को बचाने वाला था वही अकात्सुकी को लीड करता और सभी टेल्ड बीस्ट्स को पकड़ने निकल पड़ता। एक ऐसा नारुतो जिसके पास कुरामा की ताकत नहीं है लेकिन पूरी अकात्सुकी उसकी कमांड मानती है। तो क्या शिनोबी वर्ल्ड पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाता या नारुतो अपने तरीके से दुनिया में शांति लाने की कोशिश करता? तो चलो देखते हैं एक ऐसी ऑल्टरनेट टाइमलाइन जहां अकात्सुकी का लीडर है नारुतो उजुमाकी। चलो शुरू करते हैं। हमारी कहानी अमेगाकुरे के बाहरी इलाके से शुरू होती है। फूसो नाम के एक व्यक्ति और उसकी पत्नी आइसे ने अपने पहले जन्मे बेटे के जन्म का जश्न मनाया है। उसका नाम नारुतो। समय के एक बिंदु पर एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसके सपने उसके जीवन काल से परे थे, उसने बच्चे में अपना नेत्र जत्सु ऑक्यूलर जुट्सु प्रत्यारोपित करने का निर्णय लिया। सब कुछ शांतिपूर्ण था। फिर अचानक सेकंड शिनोबी वर्ल्ड वॉर छिड़ जाता है। अपने घर में शरण लेकर आयसी और फूसो अपने बच्चे के साथ तब तक छिपे रहते हैं जब तक कि कोनोहा शिनोबी का एक समूह घर में प्रवेश नहीं कर लेता। वे भागने की कोशिश करते हैं लेकिन एक फूलदान जमीन पर गिर जाता है और शिनोबी उसे सुन लेते हैं। उनके माता पिता को दुश्मन शिनोबी समझकर वे हमला कर देते हैं। अंत में माता और पिता दोनों मृत पड़े होते हैं। शिनोबी अपनी दुर्घटना के लिए गहराई से क्षमा मांगते हैं। वे नागरिकों की हत्या करने के व्यवसाय में नहीं थे। यह एक ईमानदार गलती थी। पिता ने पहले हमला किया था। नारुतो इसमें से कुछ भी नहीं सुनता। वह बस एक सरल सत्य जानता है। उन्होंने उसके माता पिता को मार डाला। रिनेगन की शक्ति को मुक्त करते हुए नारुतो उन्हें चीर देता है। अब तक कहानी वही है। इस तरह की शक्ति वाला कोई भी व्यक्ति इसी तरह प्रतिक्रिया करेगा। कम से कम नगाटो और नारुतो के व्यक्तित्व के करीब रहने वाले अधिकांश लोग ऐसा ही करेंगे। नारुतो अपना घर उसी तरह छोड़ देता है जैसे नगाटो छोड़ता और उसे याहिको और कोनान द्वारा उसी तरह ढूंढा जाता जैसे नगाटो को ढूंढा गया था। वे सब कुछ साझा करते हैं, एक घर, भोजन, सपने। याहिको का शांति का सपना नारुतो के भीतर गहराई से गूंजता है और उसकी आग और जुनून इस सपने के फल लाने की उम्मीद करते हैं। वे जिराया नाम के एक पुराने आर्शे और उनके दस्ते के पास पहुँचते हैं। ओरोचिमारू उन्हें इस तरह के कष्टों से बचाने के लिए मारने की पेशकश करता है लेकिन जिराया मना कर देते हैं। उनका अपराध बोध उन पर हावी हो जाता है और वे उन्हें शिनोबी बनाने का फैसला करते हैं। सच तो यह है कि जिराया का इरादा उन्हें कभी निंजुत्सु सिखाने का नहीं था। उन्होंने उन्हें मछली पकड़ने और जीवित रहने जैसे व्यावहारिक कौशल सिखाने की कोशिश की। उन्हें रहने के लिए एक छोटी सी जगह मिली और शिनोबी प्रशिक्षण के बहाने उन्होंने उन्हें कुशल लोग बनाना शुरू किया। यह तब तक था जब तक आइवगाकुरे का एक चुनिन हमला नहीं करता। नगाटो की तरह ही नारुतो का रिनेगन सक्रिय हो जाता है और वह निंजा को मार देता है। नारुतो माफी मांगता है। आखिरकार उसका ऐसा इरादा नहीं था। यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। जिराया उसे यह कहकर दिलासा देते हैं कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उनका मानना है कि नारुतो सेज ऑफ सिक्स पाथ्स का पुनर्जन्म है और जबकि वह तकनीकी रूप से इसके आधे हिस्से के बारे में गलत नहीं थे, उन्हें अभी तक नारुतो के भीतर छिपी वास्तविक शक्ति का एहसास नहीं हुआ था। इंड्रा के पुनर्जन्म, मदारा के रिनेगन और असुरा के वर्तमान पुनर्जन्म होने के नाते नारुतो के भीतर सेज ऑफ सिक्स पाथ्स की शक्ति गहराई में समाई हुई थी। इसे बस पूरी तरह से जागृत होना बाकी था। जब मडारा ने नारुतो के सिर में ये आंखें प्रत्यारोपित की थीं, तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि वह अनजाने में किस राक्षस को बना रहे थे, विनाश का देवता या शायद सृजन का देवता। गंभीरता से हमें रुककर इस पर विचार करने की आवश्यकता है। नारुतो को अभी सेज ऑफ सिक्स पाथ्स चक्र का दूसरा भाग प्राप्त हुआ है। क्या आप जानते हैं कि यह उसे कितनी बड़ी शक्ति दे सकता है? मैं सिक्स पाथ्स सेज मोड जैसी किसी चीज की बात कर रहा हूँ। वह संभवतः टोनेरी के टेंसेगन चक्र मोड के समान एक मोड प्राप्त करेगा जो नारुतो के सेज मोड जितना ही मजबूत था। और यह ट्रूथ सीकिंग बॉल्स के साथ भी आया था। तो हमने नारुतो के पहले और दूसरे भाग में संभवतः सबसे शक्तिशाली चरित्र को ढूंढ लिया है। वह और भी अधिक शक्तिशाली तभी होता यदि उसके पास 10 टेल्स होता। 3 साल तक हमारे गुरु उन्हें सिखाते हैं। जिराया जो भी तकनीक उनके सामने पेश करते हैं, नारुतो उसे आसानी से समझ लेता है। जब वे उनके एक क्लोन को हरा देते हैं तो वह निर्णय लेते हैं कि वे जाने के लिए तैयार हैं और इसीलिए जिराया कोनोहा लौट आते हैं और उन तीनों को अपने दम पर जीने देते हैं। वे तीनों अकात्सुकी नामक संगठन बनाते हैं और अमेगाकुरे को अंदर से सुधारने के लिए काम करते हैं। प्यार और शांति का उनका संदेश अमेगाकुरे में वास्तव में आग की तरह फैल गया और वे बहुत लोकप्रिय हो गए। वे एक रॉबिन हुड शैली के लोक नायक बन गए। हालांकि गांव के नेता हांजो को यह पसंद नहीं आता। डांजो शिमुरा की मदद से वह उन तीनों को एक घात एम्बुश में ले जाता है जिसमें याहिको नारुतो की रक्षा के लिए
खुद को बलिदान कर देता है। नारुतो गुस्से में अविश्वसनीय शक्ति का आह्वान करता है। उसका शरीर नीली चमक से ढका हुआ है। चक्र लगभग उससे टपक रहा है क्योंकि काले गोले ब्लैक ऑर्ब्स पृष्ठभूमि में मंडरा रहे हैं। उनके सामने मंडरा रहे इस ईश्वर तुल्य प्राणी को देखकर हांजो की भी हालत खराब हो जाती है। नारुतो आसानी से उन सभी को कुचल देता है। हालांकि हांजो भाग जाता है। अब हम अपने पहले बड़े बदलाव पर पहुंचते हैं। सबसे पहले नारुतो के असुरा का पुनर्जन्म होने के कारण यह बिल्कुल सही लगता है कि उसे 6 पाथ्स सेज मोड का एक रूप मिले। मुझे पता है कि ऐसी घटना होने की संभावना कम है क्योंकि मडारा को रिनेगन प्राप्त करने में लगभग अपने जीवन का अंत लग गया था। लेकिन कहानी की खातिर मैं 2 कारणों से ऐसी घटना की अनुमति दे रहा हूँ। एक, यह कूल दिखता है और 2, नगाटो की घटनाओं के माध्यम से होने वाली घटनाएं अनिवार्य रूप से नारुतो को पंगु बना देती और उसे केवल हड्डियों का ढांचा बना देती। और खैर, ऐसा नहीं लगता कि मेरी बुनी हुई कहानी में किसी के साथ ऐसा कुछ होगा। इसके अलावा नारुतो का सेज ऑफ 6 पाथ्स के साथ वैसा संबंध नहीं था, इसलिए मैं मान सकता हूँ कि आध्यात्मिक अर्थों में यह संबंध अनिवार्य रूप से नारुतो को बहुत ज्यादा शक्तिशाली ओपी बना देगा। अब दूसरी चीज जो यहाँ नारुतो की धारणा में बदलती है वह यह है कि जब याहिको की मृत्यु हुई तो नगाटो ने उस सपने से विश्वास खो दिया था जिसके लिए वे सभी लड़े थे। लेकिन नारुतो संभवतः ऐसा नहीं करेगा। वह एक साहसी निंजा है जो अपनी मान्यताओं में विश्वास रखता है, भले ही उसके सामने कुछ भी उसे गलत क्यों न कहे। इसलिए याहिको का सपना मरने के बजाय आगे बढ़ेगा। याहिको का बलिदान उस रॉकेट ईंधन की तरह काम करेगा जो इस सपने को पूरा करने के लिए नारुतो के भीतर आग लगा देगा। इसका मतलब यह है कि नारुतो संभवतः उन लोगों को संगठन में नहीं लाएगा जिन पर वह भरोसा नहीं करता था। इसलिए ओरोचिमारू जैसे एस रैंक वाले भगोड़े निंजा संभवतः इसमें कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। नारुतो इसे सम्मानजनक रखेगा। लोगों ने उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उनमें अपना विश्वास और भरोसा रखा था जिनका उन्होंने प्रचार किया था, और इसलिए संगठन केवल उन्हीं सम्मानजनक लोगों को स्वीकार करेगा जो उस सपने को बनाए रखते हैं। इसका मतलब यह है कि वे टोबी के प्रस्तावों को अस्वीकार कर देंगे और संभवतः किसी को भी शामिल नहीं करेंगे जो पहले नगाटो के नेतृत्व के दौरान अकात्सुकी में रहा था। अकात्सुकी संभवतः शुद्ध रहेगी और लगभग याहिको के नेतृत्व के समान ही बनी रहेगी। अब अमेगाकुरे में उस गृह युद्ध के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नगाटो ने 6 पाथ्स ऑफ पेन का उपयोग किया था जिनमें से प्रत्येक उसके रिनेगैन द्वारा नियंत्रित एक शरीर था। जाहिर है मुझे नहीं लगता कि नारुतो ऐसा करेगा। सबसे पहले वह अपने दोस्त के शरीर को कभी उस तरह अपवित्र नहीं करेगा। वह अभी भी याहिको और उसके स्टैंड को व्यक्तिगत रूप से महत्व देता है और उसे यह भी महसूस होता है कि वह अपने दोस्त का एक हिस्सा अपने अंदर लेकर चलता है। इसलिए उसे कठपुतली बनाने के बजाय वह उसका सर्वोच्च स्तर तक अनुकरण करेगा और यह सब खुद के और अपनी मान्यताओं के प्रति ईमानदार रहते हुए होगा। वैसे भी शैडो क्लोन जुत्सु उसकी शैली के अधिक अनुकूल होगा। गृह युद्ध काफी सुचारू रूप से चलेगा। नारुतो की शक्ति उसके साथ खड़े लोगों को प्रेरित करेगी और विरोधियों के मन में डर पैदा करेगी। सेज मोड का एक रूप होने के कारण वह वास्तव में इसे तेजी से पूरा कर सकता है। हांजो वास्तव में इसके खिलाफ ज्यादा टिक नहीं पाएगा, लेकिन नगाटो के विपरीत नारुतो हांजो को नहीं मारेगा। वह उसे जेल में डाल देगा क्योंकि नारुतो अपने दोस्त के विश्वास के प्रति सच्चा रहना चाहता है। यह इस बात का प्रतीक होगा कि उसे और बाकी सभी को किसके लिए प्रयास करना चाहिए। जब आप प्रतिशोध की इच्छा रखते हैं तब भी दया शांति लाती है और इसके साथ अमेगाकुरे नारुतो के नियंत्रण में होगा। यहाँ से उसके लक्ष्य व्यापक दुनिया तक फैल जाएंगे। हालांकि टोबी अपनी खुद की योजनाओं पर काम कर रहा होगा। एक अधिक भयानक लक्ष्य, वह अपनी खुद की एक टीम बनाएगा। वह संभवतः इटाची, ओरोचिमारू, ससोरी आदि जैसे एस रैंक वाले भगोड़े निंजाओं का उपयोग करेगा। तो तकनीकी रूप से अब 2 अकात्सुकी हैं, एक नारुतो के नेतृत्व में और एक जिसके बारे में ध्यान दिया जाना चाहिए कि वह अकात्सुकी नाम से नहीं चलती, जिसका नेतृत्व टोबी कर रहा है। अब हम कहीं और चलते हैं, एक और जगह, एक और समय, एक और चेहरा। वर्तमान होकागे और उनकी पत्नी के घर जन्मा। उसका नाम नगातो उजुमाकी है और उसका अभी अभी जन्म हुआ है। उसके लिए दुखद खबर यह है कि टोबी ने वास्तव में नगातो की माँ से 9 टेल्स को छीनने की कोशिश की और गांव को तबाह कर दिया। मिनाटो और उनकी पत्नी कुशिना अपने गांव, अपने बच्चे और अपनी दुनिया की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन अंत में वे मारे जाते हैं। मृत्यु से पहले मिनाटो 9 टेल्स के आधे चक्र को नगाटो में सील कर देता है और इस तरह उसकी कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जो अनिवार्य रूप से दर्द से भरी होगी। नगाटो नारुतो की तरह ही होकागे द्वारा दिए गए भत्ते पर अकेले रहेगा, लेकिन नगाटो
नारुतो से बिल्कुल अलग है। वह ज्यादा परेशानी पैदा नहीं करता, बहुत मुखर नहीं है और वास्तव में बहुत संवेदनशील है नगाटो के लिए। यह वास्तव में बहुत बुरी स्थिति है क्योंकि वह वर्तमान में गांव का सबसे नफरत किया जाने वाला व्यक्ति है। हर कोई उससे नफरत करता है और वह नहीं जानता कि क्यों, और यह उसे वास्तव में परेशान करता है। वह बहुत रोता है, बहुत उदास रहता है। वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और इसलिए वह पिछड़ जाता है। नगाटो बेवकूफ नहीं है और वह वास्तव में कई अलग अलग विषयों में बहुत कुशल है, लेकिन वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता क्योंकि उसे अक्सर धमकाया जाता है और गांव के अधिकांश वयस्कों द्वारा उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। यह बात इरुका को बहुत प्रभावित करती है। इरुका शायद अकेला व्यक्ति है, खुद होकागे के अलावा, जो वास्तव में उसकी परवाह करता है। यह देखते हुए कि नगाटो कितना पीछे रह जाता है, इरुका उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना और उसे ट्यूशन देना शुरू कर देता है। अंततः नगाटो अकादमी पास कर लेगा। यह आम तौर पर इस वजह से होगा क्योंकि उसे बताया गया है कि उसे एक टीम में रखा जाएगा और एक टीम एक परिवार की तरह होती है। यह संभावना उसे कम से कम पासिंग ग्रेड लाने की प्रेरणा देती है। फिर उसे टीम 7 में रखा जाएगा। उसके साथ ही सकुरा हारुनो और सस्के उचिहा हैं। वह जानता है कि सस्के एक कूल बच्चा है और वह इसकी प्रशंसा करता है। वह भी नारुतो की तरह सकुरा पर एक छोटा सा क्रश विकसित करेगा, लेकिन वह इसके बारे में उतना स्पष्ट नहीं होगा जितना नारुतो होता है। इसे एक छिपा हुआ रहस्य रखेगा जिसे उसकी उपस्थिति में उसे देखने वाला कोई भी तुरंत जान जाता है। सकुरा भी शायद नगाटो के प्रति उतनी कठोर नहीं होगी क्योंकि वह डरपोक और शर्मीला दिखता है। ग्रामीणों द्वारा कई वर्षों के भावनात्मक शोषण ने उसे अपने अधिकांश बाहरी संबंधों को बंद करने के लिए मजबूर कर दिया है। वह तब तक ज्यादा बात नहीं करता जब तक वह उन पर भरोसा नहीं करता। फिर उसका परिचय ककाशी से कराया जाएगा, जो तुरंत जान जाएगा कि वह मुसीबत में है क्योंकि नगाटो वहाँ था। हालांकि एक तरह से वह ककाशी को उसके पुराने साथी ओबिटो की याद दिलाएगा। वे बेल टेस्ट करेंगे और नगाटो इसमें सबसे अच्छा नहीं होगा। सस्के अपने दम पर बहुत ज्यादा कोशिश करेगा और असफल हो जाएगा और नगाटो बमुश्किल साथ चल पाएगा और सकुरा भी कोशिश करेगी। सस्के नगाटो के साथ काम करने से इनकार कर देगा क्योंकि वह लगभग बेकार लगेगा। नगाटो बेकार नहीं था, वह बस अपने आसपास के लोगों के साथ अभी घुल मिल नहीं पाया था। जैसे जैसे मिशन के परिणाम और लक्ष्य करीब आए और लोगों को नीचे गिराने का डर मन में बैठा, वह आखिरकार पकड़ बनाना शुरू कर देगा। जब सब कुछ विफल हो जाता है तो नगाटो सबसे पहले कहेगा कि उन्हें टीम बनानी चाहिए। सकुरा इसके लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन सस्के को यह विचार पसंद नहीं आता। आखिरकार केवल 2 घंटियां हैं और वे 3 हैं। नगाटो कहेगा कि वह उन्हें पीछे नहीं रोकना चाहता और इसीलिए यदि उन्हें घंटियां मिलती हैं तो वह स्वेच्छा से अकादमी वापस जाने वाला व्यक्ति बनेगा। आखिरकार सस्के मान जाएगा और वे मिलकर काम करेंगे, लेकिन फिर भी वे विफल हो जाते हैं। नगाटो परेशान है, उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसने अपनी टीम को नीचे गिरा दिया, लेकिन ककाशी उसे बताता है कि लक्ष्य उनकी टीम वर्क का परीक्षण करना था और यदि नगाटो वहाँ नहीं होता तो टीम विफल हो जाती। इससे नगाटो का आत्मविश्वास काफी बढ़ जाता है, जो लंबे समय में पहली बार मुस्कुराता है। आखिरकार लैंड ऑफ वेव्स का मिशन आता है। उन पर डीमन ब्रदर्स द्वारा हमला किया जाता है और नगाटो पूरी तरह से जम जाता है। ससुके उसे बचा लेगा। वह निश्चित रूप से उसे बच्चा कहेगा, लेकिन सच कहूँ तो वह नगाटो के आत्मविश्वास को खराब करने के लिए ऐसा नहीं करेगा क्योंकि नगाटो नारुतो के विपरीत बहुत डींग मारने वाला नहीं है। इसलिए मुझे यकीन है कि सस्के नगाटो पर अधिक दया करेगा, जो पहले से ही कांच की गुड़िया की तरह नाजुक है। इसलिए वह संभवतः अधिक आत्मविश्वास और साहसी बनने के बारे में कुछ कहेगा, यह कहते हुए कि एक समय ऐसा आ सकता है जब नगाटो ही टीम को बचाने वाला एकमात्र व्यक्ति हो। नगाटो इसे दिल पर लेता है और बेहतर करने का वादा करता है। वे अंततः ज़बूज़ा को ढूंढते हैं और उसका सामना करते हैं। ककाशी पहले की तरह पकड़ा जाता है। नगाटो और सस्के ज़बूज़ा से लड़ने के लिए टीम बनाते हैं और नगाटो के दिमाग के साथ वे उन एकमात्र वास्तविक चालों का उपयोग करने की योजना बनाते हैं जिन्हें वे जानते हैं, शैडो क्लोन जुत्सु और ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु। और योजना मूल कैनन में जो हुआ उसके काफी समान चलती है। वे पेड़ पर चढ़ने का अभ्यास करते हैं और नगाटो सकुरा के साथ मिलकर इसे बहुत जल्दी करने में सफल हो जाता है। सस्के की आक्रामकता उसे बहुत जल्दी सीखने से रोकती है। रात के खाने पर इनारी उनके निंजा होने के कारण भड़क जाता है और दावा करता है कि नायक मौजूद नहीं होते हैं। नारुतो की तरह इनारी के साथ बहस करने के बजाय नगाटो शांति से सुनेगा और जब इनारी गुस्से में बाहर चला जाता है तो तजुना काइजा की कहानी सुनाता है। नगाटो की प्रतिक्रिया इसके बजाय बाद में इनारी के पीछे जाने की होगी। वह अंदर जाएगा
और लड़के को काइजा के साथ अपनी तस्वीर पर रोते हुए पाएगा। इनारी इसे छिपाएगा और नगाटो का सामना करने से इनकार करेगा, लेकिन नगाटो नहीं जाएगा। वह इनारी के पास बैठ जाएगा और उसे बताएगा कि वह समझता है कि किसी आदर्श के बिना बड़े होना कैसा होता है। वह अपनी खुद की जीवन कहानी बताएगा और उन दोनों के बीच तुलना करेगा। अंत में वह इनारी को बताएगा कि वह समझता है। इनारी कहेगा कि नगाटो कुछ नहीं जानता, क्योंकि उसे कभी अपने किसी प्रियजन को खोने का दुख नहीं सहना पड़ा। वह हमेशा अकेला रहा था, तो वह किसी को खोने के दर्द को कैसे जान सकता है। नगाटो उसकी ओर देखेगा, आंखों में आंसू लिए, और कहेगा कि वह दर्द को बहुत अच्छी तरह जानता है। इनारी और नगाटो अपने दर्दनाक इतिहास के माध्यम से जुड़ेंगे। इनारी देखेगा कि भले ही नगाटो के लिए वहाँ कोई नहीं था, फिर भी नगाटो दूसरों के लिए वहाँ रहने की योजना बनाता है। इनारी नगाटो से साहस हासिल करना शुरू करता है और बदले में नगाटो को एहसास होता है कि दुनिया को नायकों की जरूरत है, भले ही वह खतरनाक हो। इसलिए वह इनारी से साहस प्राप्त करता है। कहानी आगे बढ़ती है। पुल पर लड़ाई होगी और नगाटो खुद को दर्पण गुंबद के बाहर पाएगा, जहां सस्के लड़ रहा है। वह अंदर नहीं कूदेगा, इसके बजाय वह सकुरा के साथ तजुना की रक्षा करने में मदद करेगा। हालांकि वहां नगाटो के बिना भी सस्के गिर जाएगा और नगाटो उसे देखेगा। नगाटो उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसे लगता है कि वह मर चुका है और यही नगाटो पहली बार अपनी टेल्ड बीस्ट पोशाक हासिल करेगा। वह इसका उपयोग हाकू को आसानी से मारने के लिए करेगा। जबूजा काकाशी द्वारा मारा जाएगा। फिर मैं गाटो और उसके आदमियों को आते देख सकता था। आमतौर पर काकाशी उन्हें पीछे हटने का आदेश दे सकता है, लेकिन नगाटो उन्माद में है। वह भीड़ में घुस जाता है, बेरहमी से गाटो और उसके कई आदमियों को मार डालता है। नगाटो को मारे जाने से बचाने के लिए काकाशी भी अंदर जाएगा, अपने शेरिंगन और संभवतः अपने चिदोरी का उपयोग करके उन सभी को जल्दी से खत्म कर देगा जो नगाटो को मारने का प्रयास करेंगे। वे घायल हो जाएंगे, लेकिन नगाटो और काकाशी दोनों जीवित रहेंगे। फिर वे थकान से बेहोश हो जाएंगे। नगाटो के सबसे भयंकर रूप से लड़ने के बावजूद काकाशी की स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि उसे पहले जबूजा का सामना करना पड़ा और फिर गाटो के आदमियों का, वह भी शेरिंगन और चिदोरी का उपयोग करते हुए। काकाशी अभी भी जाबूजा के साथ अपनी आखिरी लड़ाई से उबर रहा होगा और चक्र के अत्यधिक उपयोग के कारण लगभग मर चुका होगा। नगाटो को कई चोटें लगी होंगी, लेकिन उसका अविश्वसनीय चक्र भंडार नाइन टेल्स के साथ मिलकर उसे खतरे से बाहर रखता है। लैंड ऑफ वेव्स द्वारा प्रदान की जाने वाली चिकित्सा सुविधा में कुछ और समय आराम करने के बाद वे कोनोहा लौटना शुरू करेंगे। पुल पर हुए उस कत्लेआम के बाद, जिसके परिणाम स्वरूप जबूजा और उसके आदमियों की मौत हुई, उन्होंने इस पुल का नाम ग्रेट रेड मिस्ट ब्रिज रखने का फैसला किया। यह नाम उन भयानक प्रथाओं की ओर भी इशारा करता है जिनसे जबूजा पैदा हुआ था, और उस गांव का नाम रेड मिस्ट विलेज पड़ा, जहां से जबूजा आया था। नगाटो को इस बात की बहुत धुंधली जानकारी थी कि उस पर क्या बीता था, और उसे विशेष रूप से पता नहीं था कि वास्तव में क्या हुआ था। काकाशी और सकुरा ने तय किया कि उसे न बताना ही बेहतर है। सस्के जानना चाहता है, क्योंकि जब यह हुआ था तब वह बेहोश था, लेकिन वे नगाटो को नहीं बताते। इसके बावजूद यह बात गांव में फैल जाती है और नगाटो को सामान्य से अधिक नफरत भरी निगाहें मिलने लगती हैं। इसके बाद चुनिन एग्जाम्स होते हैं। नगाटो अभी भी डरपोक होने के बावजूद अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है और बेहतर बनने की पूरी कोशिश करता है। पहला टेस्ट लिखित टेस्ट है। यह ज्यादातर वैसा ही होता है जैसा नारुतो के साथ हुआ था, क्योंकि स्वभाव के अलावा नागाटो और नारुतो एक जैसे हो सकते हैं, और चाहे वह इसे पास करने का जज्बा हो जैसा कि नारुतो के साथ था, नागाटो अपनी टीम के खातिर आखिरी सवाल स्वीकार कर सकता है। इसलिए मैं मान सकता हूँ कि वह इसे पास कर लेता है। फिर आता है फॉरेस्ट ऑफ डेथ। नगाटो का रूप धरा जाएगा, लेकिन सस्के इसे आसानी से देख सकता है। नगाटो को ओरोचिमारू के सांप द्वारा निगल लिया जाएगा। सस्के तब डर से जम जाएगा जब ओरोचिमारू का सांप उस पर हमला करने वाला होगा, लेकिन नगाटो अपनी टेल्ड बीस्ट चक्र पोशाक में प्रकट होगा और सस्के को बचाने के लिए खुद को सांप से छुड़ा लेगा। नारुतो की तरह उसका मजाक उड़ाने के बजाय नगाटो उसी बात पर वापस जाता है जो सस्के ने तब कही थी जब नगाटो डीमन ब्रदर्स से लड़ते समय डर गया था, और सस्के से कहता है कि वह हमेशा उसके साथ है। उसे पता है कि डरना कैसा होता है और वह उसे अकेला नहीं लड़ने देगा। अपने डर के बावजूद सस्के इस बात से प्रोत्साहित होता है कि कैसे इस डरपोक निंजा ने अपने साथी के लिए खुद को खतरे में डाल दिया। फिर भी वे बुरी तरह हार जाते हैं। सस्के को कर्स सील ऑफ हेवन मार्क मिलता है और नगाटो की सील को ओरोचिमारू द्वारा बंद कर दिया जाता है ताकि वह टेल्ड बीस्ट की शक्ति का उपयोग न कर सके। इसके बाद ज्यादातर सब कुछ वैसा ही है। वे टीम ओबोरो से स्क्रॉल लेते हैं और पास हो जाते हैं। फिर
प्रारंभिक मैच आते हैं जिसमें नगाटो का सामना कीबा और अकामारू से होता है। दुख की बात है कि नगाटो हार जाता है। वह शारीरिक या मानसिक रूप से इतना मजबूत नहीं है और अंततः पराजित हो जाता है, लेकिन यह उसे रोकता नहीं है। वह अपनी हार को सकारात्मक रूप से लेता है और कहता है कि यह केवल यह दिखाता है कि उसे आगे बढ़ने की जरूरत है और वह अगली बार फिर कोशिश करेगा। सस्के फाइनल में पहुंचने में सफल होता है, जहां उसका सामना नेजी hyuga से होगा, लेकिन इससे पहले उन सभी को ट्रेनिंग के लिए कुछ समय मिलता है। नगाटो को जिराया बाथ हाउस में लड़कियों को ताकते हुए मिलता है। पहले तो जिराया उसे सिखाने में रुचि नहीं रखता, लेकिन यह जानकर कि वह 9 टेल्स जिंचुरिकी है, वह सिखाने का फैसला करता है। जिराया ओरोचिमारू द्वारा लगाई गई सील को हटा देता है और उसे प्रशिक्षित करना शुरू करता है। लेकिन पहली चीज जिस पर वह काम करता है वह है नगाटो की डरपोक मानसिकता। वह नगाटो को खुद पर विश्वास करना और मजबूत होना सिखाकर शुरुआत करता है। वह समझता है कि नगाटो बहुत रोता है और यह बुरा नहीं है। वह उसे बताता है कि यह उसकी ताकत है, क्योंकि यह उसे उन लोगों से बेहतर तरीके से जुड़ने की अनुमति देता है जो खराब परिस्थितियों में रहे हैं। नगाटो याद करता है कि वह और इनारी कैसे जुड़े थे और सिर हिलाता है। वे मुख्य रूप से वही करते हैं जो नारुतो ने ट्रेनिंग में किया था, बस नगाटो इसमें तेजी से महारत हासिल करता है और वह और भी चीजें सीखने में सफल होता है। जब तक नगाटो जिराया के साथ ट्रेनिंग पूरी करता है, वह वहां तक पहुंच जाता है जहां नारुतो इस आर्क में होता और शायद उससे भी आगे निकल जाता है। नगाटो कोनोहा लौटता है और सस्के का मैच देखने का फैसला करता है। इसके बाद कोनोहा क्रश की घटनाएं होती हैं, उसमें से ज्यादातर वैसा ही रहता है और जब गारा हमला करता है तो वह उसका भी सामना करता है। अंत में वह गारा को बताता है कि वह समझता है कि अकेला होना कैसा होता है, कि कोई आपसे प्यार न करे। वह उससे कहता है कि उसे दुख है कि उसे यह सब सहना पड़ा, लेकिन अगर गारा का कोई सच्चा दोस्त नहीं था तो नगाटो उसका दोस्त बनेगा। तो यह सब दिल को छू लेने वाला था। लेकिन वापस कहानी पर आते हैं। तीसरे होकागे की मृत्यु हो गई है और यह बहुत दुखद है। नगाटो वाकई दुखी होगा, लेकिन वह सबसे ज्यादा इसलिए रो रहा होगा क्योंकि कोनोहामारू रो रहा है। जिराया को अगले होकागे को खोजने का काम सौंपा जाता है और वे त्सुनाडे को चुनते हैं। सच तो यह है कि यह ज्यादातर पहले जैसा ही है, सिवाय इसके कि नगाटो कभी त्सुनाडे को चुनौती नहीं देता। इसके अलावा सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होता है। त्सुनाडे के अलावा वे इटाची से मिलते हैं, हालांकि वह अकात्सुकी नहीं है बल्कि टोबी द्वारा चलाए जा रहे किसी अन्य भाड़े के गुट का हिस्सा है। बाकी सब मूल रूप से वैसा ही है। इसके बाद नगाटो को सस्के की कर्स सील के बारे में पता चलेगा और यह कि वह साउंड 4 के साथ चला गया है। वह अपने दोस्त को घर वापस लाने के लिए टीम में शामिल होता है और अंततः वैली ऑफ द एंड पहुंचता है। नगाटो सस्के से वापस आने की भीख मांगता है, लेकिन सस्के मना कर देता है। नगाटो को लगने लगता है कि सील सस्के के दिमाग के साथ खिलवाड़ कर रही है और वह उसे जबरदस्ती लाने की कोशिश करता है। अंत में उनकी टक्कर होती है और सस्के किस्मत और परिस्थितियों के कारण बममुश्किल जीत पाता है। इसके बाद नगाटो का मानना है कि सस्के को अभी भी बचाया जा सकता है और वह जिराया के साथ ट्रेनिंग करता है। 2.5 साल की ट्रेनिंग के बाद नगाटो जिराया के साथ वापस लौटेगा। काजेकाज बचाव मिशन लगभग बिल्कुल वैसा ही होता है। फिर टेंची ब्रिज टोही मिशन आता है। छद्मवेश में यामाटो ओरोचिमारू का पता लगा लेता है और इसमें से अधिकांश वास्तव में पहले जैसा ही होता है। चीजें तब बदलती हैं जब वे ओरोचिमारू के ठिकाने पर एसआई से मिलते हैं। नगाटो अपने साथ सस्के को गांव वापस लौटने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन सस्के उदासीनता दिखाता है और यहाँ तक कि नगाटो को मारने का प्रयास भी करता है। इसके बाद नगाटो इस बात से भ्रमित हो जाता है कि सस्के ऐसा कैसे कर सकता है। वह सस्के को अपना दोस्त, यहाँ तक कि एक भाई मानता था। यहीं से चीजें बदल जाती हैं। नारुतो कोशिश करना जारी रखता, लेकिन नगाटो हार मान लेता है। नगाटो को अब विश्वास नहीं रहा कि सस्के को बचाया जा सकता है, यहाँ तक कि वह लोगों के बीच के रिश्तों में भी विश्वास करना छोड़ देता है। उसके लिए इनका कोई मतलब नहीं है, यहाँ तक कि भाई भी एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं। इसके बाद सब कुछ हद तक वैसा ही चलता रहता है। नगाटो अब पहले से कहीं ज्यादा दूर और ठंडा हो गया है और वह खुद को सबसे काट लेता है। एकमात्र व्यक्ति जिससे वह वास्तव में जुड़ा हुआ लगता है वह जिराया है। वे अकात्सुकी दमन अभियान और इटाची की खोज जारी रखते हैं, लेकिन इस बार नगाटो सस्के को मारने के लिए पहले से कहीं ज्यादा तैयार है, क्योंकि उसे अब उनके बंधन पर कोई भरोसा नहीं रहा। इटाची नगाटो को रोककर उसके इरादों के बारे में पूछता है। नगाटो बस इतना कहता है कि वह वही करेगा जो आवश्यक है, चाहे इसका मतलब सस्के को न्याय के लिए वापस लाना हो या उसे मारना। इटाची उसके जवाब से खुश नहीं दिखता, फिर भी नगाटो के अंदर कौवा डाल देता है। इस दौरान जिराया उन नए भाड़े के सैनिकों की जांच कर रहे थे जिन्होंने पूंछ वाले जानवर को लेने की कोशिश की थी, लेकिन वे मारे जाते हैं। नगाटो को होकागे के निवास से बुलाया जाता है
और उसे इस बारे में बताया जाता है। साथ ही उसे माउंट मायोबोकू के मेंढक आड़शियों से सीखने जाने की सलाह दी जाती है। इस बिंदु पर नागाटो लोगों के बीच के बंधनों से पूरी तरह विश्वास खो देता है। वह सोचने लगता है कि वह अब लोगों की परवाह क्यों करता है। वे उसे केवल दर्द देते हैं। वे या तो बिना किसी कारण के उससे नफरत करते हैं, उसे धोखा देते हैं या मर जाते हैं। चाहे कुछ भी हो, वह हमेशा अकेला रहने के लिए अभिशप्त है। और कोई भी समय जब उसे लगता है कि वह अकेला नहीं है, वह एक सपने से बढ़कर कुछ नहीं है। अब कहीं और सस्के ओबिटो के समूह में शामिल हो गया है और यहीं पर ओबिटो की योजना के अनुसार उसका परिचय हशिरामा सेंजू की कोशिकाओं से कराया जाता है। इससे सस्के की आंखें रिनेगन में विकसित हो जाती हैं, जिसे ओबिटो अपनी आंख का चंद्रमा योजना के हिस्से के रूप में उपयोग करने की योजना बनाता है। पहले उसे मडारा की आंखों की जरूरत थी, लेकिन इन कोशिकाओं के संपर्क में आने पर सस्के की अपनी आंखें रिनेगन में बदल जाती हैं। मडारा अपनी योजना को पूरा करने के लिए सस्के का उपयोग करने की योजना बनाता है। सस्के की नई शक्ति के साथ वे कोनोहा पर हमला करते हैं। आखिरकार यह सस्के की इच्छा थी और पूरी जगह तहस नहस हो जाती है। अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद नगाटो हमले को रोकने के लिए वापस लौटता है। वह और सस्के काफी देर तक द्वंद्व युद्ध करते हैं और अंत में कुरामा द्वारा लुभाए जाने पर नगाटो सील खोल देता है। कुरामा पूरा नियंत्रण लेता है और रिनेगन की शक्ति के साथ सस्के कुरामा को वश में कर लेता है। फिर उसे नगाटो से दूर ले जाना बहुत आसान हो जाता है। दुखद बात यह है कि इससे नगाटो की मृत्यु हो जाती है। कोनोहा के पतन के साथ अन्य 4 मुख्य गांव यह पता लगाने के लिए इकट्ठा होते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और यहीं पर टोबी प्रकट होता है। जब वे 8 टेल्स को सौंपने से इनकार करते हैं तो वह उनके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देता है। 4th शिनोबी वर्ल्ड वॉर तक सब कुछ लगभग वैसा ही चलता है। मिजुकागे मेतेरुमी अकात्सुकी से सहायता मांगती है। मत भूलिए, यह वह अच्छी अकात्सुकी है जिसका नेतृत्व नारुतो कर रहा है। इस समय नारुतो जिराया की मृत्यु की जांच कर रहा है और जिसने उन्हें मारा है उस पर हाथ साफ करने के लिए बेताब है। माइट गाय द्वारा रोके न जाने पर किसामे ने किलर बी से 8 टेल्स ले लिया होता और मडारा ने गेडो मूर्ति को बुलाने के लिए सस्के का उपयोग किया होता। फिर धोखे के एक क्षण में मडारा सस्के के अंदर के जेत्सु का उपयोग करके सस्के को संसार ओम्फ हेवनली लाइट तकनीक का उपयोग करने के लिए मजबूर करेगा ताकि वह खुद को फिर से जीवित कर सके। इसके बाद मडारा को जेत्सु द्वारा धोखा दिया जाता है। अंत में कगुया को 10 टेल्स के साथ जीवित किया जाता है। एकमात्र लोग जो इन्फिनिट त्सुकुयोमी में नहीं फंसते वे नारुतो के नेतृत्व वाली अकात्सुकी हैं, क्योंकि नारुतो रिनेगन का उपयोग करता है। साथ मिलकर अकात्सुकी, कगुया और 10 टेल्स का सामना करते हैं। ओबिटो वहाँ है और कगुया को हराने की कोशिश में उनके साथ शामिल हो जाता है। लड़ाई भयंकर है और कई आयामों तक फैली हुई है। दुखद सच्चाई यह है कि मुझे नहीं लगता कि नारुतो इसमें जीतेगा। अपने रिनेगन और सेज मोड के बावजूद मुझे नहीं लगता कि वह उसे हरा सकता है। आखिरकार उसे केवल 6 पाथ्स चिबाकू टेंसे के उपयोग से हराया गया था, जिसके लिए नारुतो और सस्के दोनों के उपयोग की आवश्यकता थी। इस बिंदु पर सस्के मर चुका होगा और ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि नारुतो उसे इस तरह हरा पाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि दुनिया का अंत हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे हाइप बटन दबाना मत भूलो। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, बीच बीच में आप लोग कमेंट में अपनी व्हाट इफ स्टोरीज जरूर सजेस्ट करना ताकि हम अगले एपिसोड में आपकी पसंद की कहानी लेकर आए। आने वाला वीडियो मिस न हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और भी रोमांचक कहानियां लाने की ताकत देता है। यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।